मंगलम पाठ, इसके लेखक हैं महर्षि वेद व्यास जी। इस पाठ में 5 मंत्र की जिक्र किया गया है। ईशावास्य उपनिषद, कठोप उपनिषद, मुंडोपनिषद और 2 बार है मुंडोपनिषद और ये लास्ट में है श्वेताश्वर उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद, यह जो है उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करता है। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप गायन हुआ है। उसी परमात्मा में सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परम परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्रों की श्लोक जो है इस प्रकार है। पहला है हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सहे पिहितम मुखम तत्वम पुरुष प्रणवम सत्य धर्मय दृष्टे। प्रस्तुत पंक्तियां जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें कहा गया है सत्य के विषय में कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी इस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संसारी चौकाचौंध में वो सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकते रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो सके। दूसरा का है अनोर्नियान महतो महियान आत्मशय जंतो निहितो गुहायाम तम क्रूर पस्ति वित्त शोको धातु प्रसादन हिमांतुमानः। प्रस्तुत पंक्तियां कठोप उपनिषद से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान रूप में विद्यमान है। जब जीव सांसारिक मोह माया को त्याग कर हृदय स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस पवित्र प्रकाश अवलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाग्र कर सके। तीसरा सत्यमेव जयते ना निरितम सतेन पंथा वितते देवायः यकन कृतम हप्ता काम यत्र तत्र सत्यस्य परम निधनम। प्रस्तुत पंक्तियां मुंडोक उपनिषद से ली गई है। इसमें ऋषि संदेश देते हैं कि संसार की सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासना में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य का मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाले भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की ही सत्य है, इसकी अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। चौथा, यथा नद स्यन्दमानः समुद्रे अस्ति गच्छति नाम रूपेण विवाहे तथा विद्वान नाम रूपद विमुक्त परंपरा पुरुषो मोक्ति दिव्य। प्रस्तुत पंक्तियां जो है मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसमें ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के आलोक प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाते हैं। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। वेदाः हेमंतो पुरुष महांतम आदित्य वर्णम तमसः पर अस्तात
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नयानः पंथा विदेत्यनायः श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश पुंज है। इन्हीं के भय दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासना से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।